जी हाँ नाज़रीन, 2026 में बसंत का त्यौहार पूरा लाहौर मनाएगा। ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब की बड़ी काविशें हैं, सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बसंत होने जा रही है, हिकमत अमली क्या बनाई थी जो कमेटी बनी थी? हिकमत अमली यही थी कि शुरू में तो था जो हमारी तरफ से गया था कि इसको स्पेस बाउंड किया जाए, टाइम बाउंड किया जाए, कि स्पेसिफिक टाइम के लिए हो, स्पेसिफिक जगह पे हो। पहले शुरू में जो प्लान जो चल रहा था, जो कामरान लशारी साहब जिस कमेटी को हेड कर रहे थे, जिसका मैं एक मेंबर था, उसमें नजम सेठी साहब भी थे, इफ्तिखार अहमद साहब भी थे, उसमें CCPO, कमिश्नर, DC, तमाम लोग थे, बड़े बड़े तमाम लोग थे, जो मुझे और मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब भी थे। तो उनका प्लान ये था कि इसको लाहौर अंदरून शहर तक महदूद किया जाए। अच्छा। ताकि लोग यहाँ आके मनाएं, इसको छोटी पैमाने पे किया जाए ताकि ये देखा जाए। इसको ट्रायल बसंत हम उस वक्त अपने दिमाग में सोच रहे थे कि ये ट्रायल बसंत होगी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत क्या कहते हैं ना, मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत का ये सबसे बोल्डेस्ट डिसीजन है जो उन्होंने लिया है कि इस पसंद को पूरे लाहौर में लगाया जाए और पूरे लाहौर में मनाया जाए। अच्छा, आप इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये बोल्ड डिसीजन है? बहुत बहुत बोल्ड। क्योंकि रीज़न ये देखो, जो आपको पता है किस तरह बैन हुई थी, वजह क्या थी, आपको पता है कि ये डोर ने तबाही उतार दी थी उस वक्त। मेरी आपके तवज्जुह से गुजारिश लोगों से ये है, जो मैं अभी अब हर शो में हर जगह पे जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिनसे बात कर रहा हूँ, यही बयान कर रहा हूँ कि महफूज लाहौरियों ने बनाना है। मैं इस हक में नहीं हूँ कि किसी की भी जान जाए, इसलिए उसके लिए जो तमाम लवाजमात कहे गए हैं एंटीना लगाने के लिए। इवन आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट के साथ उलझ भी पड़ा एक जगह पे कि इन्होंने एंटीने जो लगा रहे थे वो एंटीनाज लगा रहे थे। मैंने कहा था इनको सेफ्टी रॉड्स लगवाएं, क्योंकि एंटीना मूव करता है, इलास्टिसिटी होती है, और वो फाइबर का था, वो कमज़ोर था। आपने वो वीडियो भी देखी होगी जो मैंने बनाई थी कि ये टूट गया। मैंने CTO साहब से ही पूछा, टूट गया। उन्होंने कहा कि यार तू क्यों ਇਹਦੇ खिलाफ जा रहे हैं? मैं खिलाफ नहीं जा रहा था। अच्छा। मैं CTO साहब से भी ये कह रहा था कि भाईजान लोगों की जानों का मसला है। फिर वो यही हुआ कि कमिश्नर साहब ने मुझे कहा कि हम रिव्यू करेंगे, और उन्होंने रिव्यू किया, और उसके बाद अब वो रॉड्स लगा रहे हैं, सेफ्टी रॉड्स लगा रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें, दुनिया में हर चीज़ में हैजर्ड है, जान का खतरा हर चीज़ में है। जो आप करते हैं, जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, उसके साथ एक सेफ्टी मैनुअल आता है, वो बताता है कि इस सेफ्टी मेजर्स को जब आप अपने ऊपर लागू करेंगे तो आप आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। दुनिया में रिसर्च इसी का नाम है, स्टडीज इसी का नाम है, होती है, और वो ही की गई और वही बताया गया कि यार इस तरह करके आप इसको मनाएं। ये तरीकाकार है भाई की, अगर 3 दिन, और ये याद रखें 6, 7, 8 को फरवरी को सिर्फ उड़ानी है। इसके पहले उड़ाएंगे, पर्चा भी होगा, सजा भी होगी, और कानून उसी तरह लागू होगा। बसंत मनाने की इजाजत मिली है, लेकिन सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर गर्दन में डोर फिर जाएगी, बिल्कुल। तो कौन खुदा ना खास्ता, कमेटी जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो जिसको ये होगा वो खुद जिम्मेदार है, सबसे पहले। अच्छा, पूछें क्यों? सब कुछ बता दिया गया कि क्या करके निकलना, बताया गया। अच्छा, या नहीं बताया गया? बार बार 1 बार 2 बार हर बार बताया जा रहा है। इवन अब जुर्माना लगा दिया गया कि रॉड के बगैर ना निकलना। चरखी बंद, सब बंद, कोई चरखी केमिकल कुछ नहीं है। जो सरकारी तौर पे अलाउड है वो एक पिन्ना है, उसकी एक गेज है डोर की सर्टन, उस पिन्ने के ऊपर बारीक डोर है, और वो कॉटन की डोर है। जब डोर आती है तो समझ नहीं आती, जब बहुत आती है तो समझ नहीं आती। मुझे खुद फिरी समझ नहीं आती। आपको फिरी थी? कैसे फिरी थी? क्या हुआ था? मुझे फिरी थी, वो टूट गई, कच्ची डोर थी। अच्छा। मैंने हेलमेट पहना हुआ था, वो लगी यहाँ पर, लगी कटी, यहाँ पर उसने चीरा डाला और वो टूट गई। फॉरेनर्स कितने आ रहे हैं? पंजाब के बाहर से कितने लोग आ रहे हैं? फॉरेनर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं भाई। अब तो होटल्स बुक हैं। मैं कल, मेरे दोस्त ने आना था उधर से, यूरोप से, तो मैं उसको ये अरेंज कर रहा था, तो होटल तो सारे बुक हो गए थे। फिर एक दूसरे दोस्त की तरफ ठहराना पड़ रहा है। अच्छा। तो यानी कि बुकिंग जो सी है वो भी से पैक है। और ये आपको एक और बात बताऊं कि अब बाहर से लाहौर शहर की परवाजें उस तरीकों में वो भी महंगी हो चुकी हुई हैं। मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं कि फरवरी के अंदर वो तारीखों के अंदर ये परवाजें हैं जो शुरू की हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं। अच्छा, बट साहब को फिगर है कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, कितने पंजाब भर से आ रहे हैं, पाकिस्तान भर से आ रहे हैं? यार ये मुझे कोई फिगर नहीं है, मैंने कोई डाटा एनालिसिस तो मैं करता नहीं हूँ ना। डाटा एनालिसिस कोई खबर सुनी हो मैंने? मुझे कोई ऐसा अंदाजा नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ये आपको रेवेन्यू, अब देखो, फिर आपने एक और बात नहीं पूछी कि यहाँ पर जो है पतंगों के रेट्स की बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। मेरे दोस्त कह रहे थे कि गरीब की तो बसंत ही नहीं रही है, तो अमीर की बसंत। अच्छा, वो तो ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है कि वो पिन्ना, वो जो सा है पिन्ना भी इतना महंगा है, 7,000 का 2 पीस का मिल रहा है, तावा 300 से 250 रुपये, 1.5 तावा 300 से 250 रुपये का मिल रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है, इस वजह से हो रहा है कि इन लोगों ने भी बड़े अरसे बाद शुरू किया, जो बनाने वाले हैं ये बड़े अरसे से बंद रहे हैं। इनको तीला और कागज़ खरीदने में भी परेशानी हुई है, पीछे से इनका रॉ मटेरियल भी महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हुई है। और वो डिमांड
डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है और टाइम भी कम है। Yes. इस वजह से रेट बहुत Now you ज्यादा है। get my point. और दूसरी बात, अब यकम के बाद जब ये सेल परचेज खुलेगी, जितने लोग डर डर के पहले बुकिंग करा रहे थे ना, जिनके पास बहुत रुपये थे, वो नुकसान उठाएंगे। अच्छा। क्योंकि जब सेल परचेज खुल जाएगी तो आप ये देखिएगा कि बाहर से भी आने की इजाजत दे दी गई है कि लाहौर शहर में आप बाहर से पतंगे बनवा के ला सकते हैं और यहाँ बेच सकते हैं। अच्छा भट्ट साहब, मुझे बताइएगा, ये जो गानों पर पाबंदी लगी है, तो आप कौन सा गाना सुन रहे हैं बसंत पे? जिनके गानों पे पाबंदी लगी है ना, क्यों लगी है उनको वो? मैं सुनता भी नहीं हूँ।